Hello, guys. I hope you are all fit and fine. Please welcome to the Learn Primavera P6 in Simple Steps. I hope this is a very important aspects, mainly for the beginners, aspirant engineers, and also for the practicing engineers who are yet to learn Primavera. I have done this because in my practicing stages and also presently I have felt the necessity of this Primavera P6 is very important, and all the practicing engineers and all the aspirant engineer should know Primavera P6, and they should be able to at least do the schedule up to L3 level. So please welcome to this. Today we are learning the step 1. So आज हम लोग step 1 सीखेंगे. Step 1 में हम लोग देखेंगे few important terminology. So let's begin. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसे एक्सकावेशन, पीसीसी, रिवर फिक्सिंग, फॉर्मवर्क, आरसीसी. एक्चुअली ये सब चीज़ क्या है? ये सब चीज़ एक एक एक्टिविटीज़ है. एक्सकावेशन एक एक्टिविटी, पीसीसी एक एक्टिविटी, रिवर फिक्सिंग एक एक्टिविटी, फॉर्मवर्क एक एक्टिविटी और आरसीसी एक एक्टिविटी. तो अभी हम लोग जानेंगे एक्टिविटी किसको बोलते हैं. जैसे हम लोग ऑलरेडी सीख लिए हैं एक्टिविटी, जैसे एक्सकावेशन एक एक्टिविटी, पीसीसी, आरसीसी, रिवर फिक्सिंग, फॉर्मवर्क, ये सब एक एक एक्टिविटीज़ है. अभी ड्यूरेशन क्या है? जो एक्टिविटी को करने के लिए जो टाइम फ्रेम लगते हैं उसको ड्यूरेशन बोलते हैं. जैसे एक्सकावेशन के लिए 10 दिन लगेंगे तो एक्सकावेशन का ड्यूरेशन 10 डेज है. वैसे पीसीसी, रिवर फिक्सिंग, ये सब का अलग अलग ड्यूरेशन है. सबका ड्यूरेशन यहाँ पे दिया हुआ है. अभी और एक इम्पॉर्टेंट टर्म हम लोग सीखेंगे, वो है प्रीडिसेसर. ये प्राइमेवेरा सॉफ्टवेयर में आप लोग जब जाएंगे तो अब ये प्रीडिसेसर और सक्सेसर, ये दोनों चीज़ के ऊपर आप लोग को काम करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप जब भी आपको असाइन करना पड़ेगा तभी ये प्रीडिसेसर और सक्सेसर इसमें ज़रूरत होगा. सो प्रीडिसेसर मतलब प्रीवियस एक्टिविटी और पहले वाला एक्टिविटी. जैसे पीसीसी का प्रीडिसेसर होंगे एक्सकावेशन, रिवर फिक्सिंग का प्रीडिसेसर पीसीसी, फॉर्मवर्क का रिवर फिक्सिंग, आरसीसी का फॉर्मवर्क, क्यूरिंग का आरसीसी और रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क का क्यूरिंग. और सक्सेसर होगा आगे वाला एक्टिविटी, मतलब सामने वाला एक्टिविटी. जैसे एक्सकावेशन जब हम करेंगे तब उस एक्सकावेशन का सक्सेसर होंगे पीसीसी, पीसीसी का सक्सेसर होंगे रिवर फिक्सिंग, रिवर फिक्सिंग का सक्सेसर फॉर्मवर्क, फॉर्मवर्क का सक्सेसर आरसीसी, आरसीसी का सक्सेसर क्यूरिंग, क्यूरिंग का सक्सेसर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क. सो हमको उम्मीद है जो यहाँ से हम लोग एक्टिविटी किसको बोलते हैं, ड्यूरेशन किसको बोलते हैं, प्रीडिसेसर किसको बोलते हैं और सक्सेसर किसको बोलते हैं, इसका जानकारी हम लोग को मिले हैं. नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में जा रहे हैं, वो है एक्टिविटी के साथ ये सब चीज़ जुड़ा हुए हैं. हम लोग पहले ड्यूरेशन किसको बोलते हैं हम लोग सीख लिए हैं, एक्टिविटी किसको बोलते हैं वो भी जानकारी हम लोग हासिल कर लिए हैं. अभी हम लोग को सीखना है व्हाट इज ईएस. ईएस मतलब अर्ली स्टार्ट. कोई एक्टिविटी जो सबसे पहले स्टार्ट होगा विदाउट अफेक्टिंग द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, उसको बोला जाता है अर्ली स्टार्ट. सिमिलरली अर्ली फिनिश, जो एक्टिविटी सबसे पहले फिनिश होगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कोई क्षति नहीं पहुंचा के, उसको बोला जाता है अर्ली फिनिश. अभी है लेट स्टार्ट, मतलब कोई एक्टिविटी जो सबसे लेट में स्टार्ट होगा विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट और विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट, इसको बोला जाता है लेट स्टार्ट. और लेट फिनिश है कोई एक्टिविटी जो सबसे लेट में फिनिश होगा विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, उसको बोला जाता है लेट फिनिश. और फ्लोट है, दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम द एक्टिविटी स्लिप्स विदाउट कॉजिंग एनी डिले टू द प्रोजेक्ट. सो यहाँ से हम लोग को अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट,
लेट फिनिश और फ्लोट का जानकारी मिले हैं। अभी आगे हम एक नेटवर्किंग का प्रॉब्लम लेके जाएंगे, क्योंकि हमको सबसे पहले क्रिटिकल पाथ मेथड को जानना है, क्योंकि वो जानने से हमको आगे प्राइमरी समझने में आसानी होगी। तो इसीलिए मान लीजिए ये सब एक्टिविटीज़ है और उसका ड्यूरेशन भी दिया हुआ है और प्रेडिसेसर भी दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी, ये जो एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी, इसका प्रेडिसेसर नील है, कुछ नहीं है। मतलब एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो सकते हैं। तो अभी चलिए हम लोग नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं कैसे हो सकते हैं। तो ये जो है, ये एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी ये एक साथ स्टार्ट होगा। इसके बाद आएगा जो एक्टिविटी बी। एक्टिविटी ए और बी एक साथ स्टार्ट हुआ, इसका कुछ प्रेडिसेसर नहीं है। इसके बाद है एक्टिविटी सी। ये एक्टिविटी सी का प्रेडिसेसर है एक्टिविटी ए। मतलब एक्टिविटी ए खत्म होने का बाद ही एक्टिविटी सी स्टार्ट हो सकती है। मतलब अभी चलिए देखते हैं, जो एक्टिविटी सी जो है वह एक्टिविटी ए खत्म होने का बाद ही स्टार्ट हुआ है। अभी एक्टिविटी डी, इसका प्रेडिसेसर है एक्टिविटी बी, और एक्टिविटी ई इसका प्रेडिसेसर भी एक्टिविटी बी है। मतलब एक्टिविटी डी और एक्टिविटी ई एक्टिविटी बी खत्म होने का बाद ही चालू हो सकते हैं। जैसे ऐसे एक्टिविटी डी, एक्टिविटी ई, एक्टिविटी बी खत्म होने का बाद ही चालू हो रहे हैं। उसके बाद है एक्टिविटी एफ। ये एक्टिविटी एफ का प्रेडिसेसर है एक्टिविटी सी एंड डी। मतलब एक्टिविटी सी एंड डी ये खत्म होने का बाद ही एक्टिविटी एफ चालू हो सकते हैं। इसके बाद एक्टिविटी जी, इसका प्रेडिसेसर है एक्टिविटी ई। मतलब एक्टिविटी ई खत्म होने का बाद ही एक्टिविटी जी चालू हो सकते हैं। अभी एक्टिविटी एच, ये एक्टिविटी एच का प्रेडिसेसर है एक्टिविटी एफ एंड जी। मतलब एक्टिविटी एफ एंड एक्टिविटी जी ये खत्म होने का बाद ही एक्टिविटी एच चालू हो सकते हैं। तो ऐसे हम लोग देख लिए हैं कैसे एक नेटवर्किंग को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे मेरा इन माय नेक्स्ट एपिसोड ऑफ स्टेप 2 वी विल लर्न अबाउट द फॉरवर्ड पास। सो आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस शो, और आप लोग ज़्यादा करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बिगिनर्स है, ये एस्पिरेंट इंजीनियर्स है, उन लोग को बोलिए मेरा चैनल के साथ जोड़ने के लिए। आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा तरह शेयर कीजिए, ये सब लोग के पास पहुंचाइए जो उन लोग को ये जानने का ज़रूरत है। आई एम ऑल्सो सेंडिंग दिस वीडियो टू ऑल माई टीचर्स। आई विल बी रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड दिस टू ईच एंड एवरी individual students so they can also learn this thing. So this is Dharmendra Chakravarti signing out till we meet again. Thank you.